नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के बारे में। आप सभी ने आवेदन कर दिए होंगे या फिर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आगे आने वाले समय में आप लोग आवेदन करने वाले हैं। अब मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करूंगा कि आपको आवेदन कैसे करने हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन सी किताबों को आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करने वाले पढ़ाई की। ये पढ़ाई कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है और पढ़ना क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, मुख्य रूप से वो आपको इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो कंप्लीट सिलेबस है उस बारे में हम लोग बात करने वाले। कंप्लीट सिलेबस जो आपको बिल्कुल पढ़ना है, इनमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सभी टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक हों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के सारे टॉपिक हो गए, रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अलावा साइंस में क्या क्या आपका आता है और आपका जीके और करंट अफेयर, सभी टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और साथ ही साथ सभी टॉपिक्स का हम लोग वेटेज भी देखेंगे कि भैया मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आता है तो कितने नंबर का आता है, रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है तो कितने नंबर का आता है, साइंस में आपका फिजिक्स आता है तो कितने नंबर का आता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको इंपॉर्टेंस देनी है। जिस टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आपको ज्यादा समय देना है, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा उसको आपको समय देना है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी में एक सीट अपनी हासिल करना चाहते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का। यहां पर अभी इनकी बहुत बढ़िया सेल भी आने वाली है जिसमें आपको काफी कम प्राइस में 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 13 और 14 फरवरी को इनकी सेल आने वाली है जिसको बहुत लोएस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पर पास प्रो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप पास प्रो परचेज कर लेते हैं मेरे भाई तो आपको यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएगा, टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लिंक वगैरह है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दी है। जो लिंक मैंने आपको दी है उसी लिंक से जाके अगर आप परचेस करते हैं तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और मेरा कूपन कोड भी आप यूज करिएगा जिससे आपको 12% का और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कूपन कोड आप शक्ति यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप इंतजार करिए और इस सेल का लाभ उठाइए और मैक्सिमम इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कि भैया आपका सिलेबस क्या होने वाला है। टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस की बात करने वाले, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। अब आप सिलेबस देखते हैं, जैसे कि आपने रेलवे ग्रुप डी का अगर थोड़े सी भी अगर आप एक्टिव हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों में फॉर्म आते हैं, आप सभी जानते हैं ग्रुप डी में करोड़ों की संख्या में फॉर्म आने वाले हैं। करोड़ों में से काफी कम ऐसे लोग होंगे जो सिलेबस को देखेंगे। अब लाखों लोग सिलेबस को देख भी लेंगे लेकिन लाखों लोग सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेंगे। सिलेबस आपको वो नहीं देखना है जो रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। सिलेबस आपको वो देखना है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वो सभी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो रेलवे ग्रुप डी जो अपने 19 में आपकी वैकेंसी आई थी उसमें जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ जो भी आपके रेलवे के दूसरे एग्जाम हुए हैं, चाहे आरपीएफ एसआई के एग्जाम हो, आपका एएलपी के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद ये सारे टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स में। क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम्स आपका टीसीएस ही करवाती है, तो उसका जो माइंडसेट होता है वो सभी एग्जाम्स के लिए लगभग आपका समान होता है। बस आपका जो मैथमेटिक्स यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, इतना ही अंतर आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं आपकी मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसकी पूरी पीडीएफ बना के मैं आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। देख सकते हैं मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। कुल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में पेपर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन 25 क्वेश्चन में से आप इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लगभग 23 टॉपिक आपके लिख रखे हैं, इन्हीं टॉपिक्स से आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो पूरा सिलेबस आपको पता है, बस अगर इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी
टीचर से, किसी भी किताब से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है। 25 में से 25 क्वेश्चन आप बना के जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। अब टॉपिक आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। 19 में भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। अभी आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, उसमें भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम से। ईएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ, ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ। सभी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और रेलवे जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा 25 में, उसमें भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक्स को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकें। इसके अलावा जो दशमलव भिन्न है यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का है। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा। लासा और मासा का एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। बहुत बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि लासा दे देंगे, मासा दे देंगे, एक संख्या दे देंगे और दूसरी संख्या आपसे पूछ देंगे, या दोनों संख्या दे देंगे तो लासा पूछ देंगे, दोनों संख्या दे देंगे तो मासा पूछ देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का है। इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है होता है आपका सरलीकरण। सरलीकरण जिसमें आपका बोर्ड मास का जो नियम लगता है मुख्य रूप से, वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो पूछा ही पूछ जाएगा। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो इसको यहां से कुल मिला के क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2। इसके अलावा रेशियो यानी कि अनुपात से एक क्वेश्चन 100% पक्का है। इसके अलावा प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का है। अगर समानुपात से क्वेश्चन नहीं आता है तो अनुपात से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। देखिए 2 क्वेश्चन यहां से बिल्कुल पक्का है। और हो सकता है कि भाई 1 क्वेश्चन पूछ जाए, लेकिन परसेंटेज को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो दूसरे जो टॉपिक आपके होंगे उन सभी टॉपिक्स में आपको परसेंटेज का एडवांटेज देखने को मिलेगा। बिना परसेंटेज के तो भाई आप दूसरे क्वेश्चन और कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा जब तक कि आपका परसेंटेज का बेसिक कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन। इसके अलावा एज प्रॉब्लम, एज यानी कि आयु में जो समस्याएं होती हैं, आयु संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि भैया एक लड़के की उम्र इतनी है, उसके पिता की उम्र इतनी है, 5 साल बाद इतनी हो जाती है, अनुपात ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एज प्रॉब्लम। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, लाभ और हानि से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंट, डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन 100% पक्का है। तो इस पूरे जो चैप्टर आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस और इसके साथ साथ डिस्काउंट जिसको बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% पक्के हैं, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछ जाएंगे। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, 1 से 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम इंपोर्टेंट है, वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। यानी कि कार और समय, नल और टंकी, कार और मजदूरी, ये सारे तीनों टॉपिक आपके एक ही वैरायटी के होते हैं। और यहां से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, और पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। टीसीएस आपका एग्जाम करवाती है, और जितने भी अभी टीसीएस ने एग्जाम करवाए हैं, चाहे आपका एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, वहां भी आपका इसी प्रकार के जो पैटर्न में पूछे गए हैं कि वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा के किसी शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, और कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो एक आपको पढ़ना तो है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, यहां से 2 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। इसके अलावा एवरेज यानी कि जो आपका औसत होता है, औसत से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। इसके अलावा मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन यानी कि जो 2D होता है आपका 2 डायमेंशनल यानी कि 3 डायमेंशन, 2D और 3D, यहां से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 2D और 3D मेंसुरेशन इंपोर्टेंट है, इन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। जो भी आपके एडवांस के टॉपिक आप देख सकते हैं, मेंसुरेशन हो गया, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके अलावा सीरीज, जैसे कि आप जैसे सिलेबस देखेंगे, आपका जो रेलवे बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है,
तो आपको सीरीज चैप्टर देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफी लोग सीरीज चैप्टर को नेग्लेक्ट भी कर देते, इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पेपर देखेंगे तो कोई कोई पेपर आपका ऐसा होगा किसी किसी शिफ्ट का जिसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन ऐसे यहां से बनेगा। तो सीरीज यानी कि जो आपकी एपी होता है और आपका जीपी होता है, यहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, एपी और जीपी को आप पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे बन जाएगा। इसके अलावा अलजेब्रा इंपोर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के होते हैं। इसके अलावा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में आपको हाइट एंड डिस्टेंस ज़्यादा अपर लेवल पर नहीं जाना है क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है, लेकिन आपको त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान आपका होना चाहिए। अगर सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जाएगा तो वो आपको बन जाना चाहिए। तो त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में आएगा, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का किसी किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद द्विघात समीकरण, यहाँ से भी आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, और डीआई जो आपका चार्ट वाला होता है, ग्राफ वाला होता है, वहां से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन। तो इतने टॉपिक है मेरे भाई आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी में मैथमेटिक्स में 25 में से 25 स्कोर करना है, पूरे में से पूरा स्कोर करना है, तो इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, इनमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे 25 में से 25। ठीक है, अब आप मत पूछिएगा कि भैया कौन से टॉपिक पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, कहां से पढ़ें। टॉपिक आपके सामने है, यूट्यूब पर सर्च करिए, कोई भी अच्छा टीचर आप देखिए और इस सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए, और उन नोट्स बनाने के बाद उसकी रिवीजन करिए, और साथ ही साथ आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 25 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अब बात कर लेते अगला जो चैप्टर, अगला जो आपका सब्जेक्ट होने वाला वो आपका रीजनिंग का। रीजनिंग मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। 30 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब रीजनिंग भी आपका 2 प्रकार का होता है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग आपका है, जिसके आपके लगभग 3-4 टॉपिक यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से मुश्किल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। बकाया जो आपके 28-29 जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो आपके यहां से पूछे जाने वाले हैं, यानी कि आपके वर्बल रीजनिंग से। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। वो टॉपिक आप देख लीजिए जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो 28-29 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर आपके लिए होने वाला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे भाई, हल्के में मत लेना। इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसके अलावा जो अगला इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका सीरीज। सीरीज बहुत इंपोर्टेंट है मेरे भाई। इसके तो भैया आपको हर शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। 3-3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे सिर्फ एक चैप्टर से। तो सीरीज में आपके 2 टाइप की सीरीज होती है बेसिकली। एक होती है आपके लेटर सीरीज और दूसरी होती है आपकी नंबर सीरीज। तो इन दोनों सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा वर्ड अरेंजमेंट की बात करें, शब्द श्रृंखला की बात करें, ठीक है, शब्द व्यवस्था की बात करें, इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इसके अलावा डिक्शनरी यानी कि जो शब्दकोश होते हैं, यहां से भी किसी किसी शिफ्ट में आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी में आपका 1 भी नहीं आता। तो 1 से 0 से 1 आपका यहाँ पर होता है। इसके अलावा एनालॉजी की बात करें, एनालॉजी में आपके इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जो भी की बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कंप्लीट करने किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से। उसके बाद इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज होने वाला है। जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आपको ज्यादा समय देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो लिख रखी हैं, कोई भी हवाई नहीं लिख रखी है कि भाई मेरे मन में जो आया उसमें मैंने लिख दिया कि इसमें 3 से 4 है, इसमें 0 से 1 है। इन सभी पेपर को काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद, जो आपके 2019 में जो पेपर हुए थे उनको एनालिसिस करने के बाद जो रेलवे ग्रुप डी ने पूछे गए थे, इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड ने आपके हाल ही में एग्जाम करवाए, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो, आरपीएफ एसआई का हो, ग्रेड 1 ग्रेड 3, इन सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद ये आंकड़ा आप सभी के सामने है। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, सीरियस
लीजिएगा और सीरियस तरीके से उसको समझिएगा, ठीक है। जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं बहुत ही आपके लिए जरूरी होने वाले हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इंपोर्टेंट सिलोगिज्म, न्याय निगमन, 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी इसको बोला जाता है। इसके भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। इसके अलावा इनक्वालिटी, ठीक है, इसके भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, आपका रक्त संबंध, इसका भी आपका 1 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। इसके अलावा वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, वेन आरेख, इसका भी 1 क्वेश्चन आपका पक्का है बिल्कुल, तो 1 क्वेश्चन इसका है। इसके अलावा डायरेक्शन, जो दिशा आपकी होती है, इसमें मैपिंग भी आ जाता है कि भैया दाएं साइड जा रहा है, बाएं साइड जा रहा है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, डायरेक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन का भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इसके अलावा क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस यानी कि आपका पासा और घन, इसका भी 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर घन का नहीं आया तो पासा का पूछ लेगा, अगर पासा का नहीं आया तो घन का पूछ लेगा, तो 1 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो क्यूब एंड डाइस 1 क्वेश्चन। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें प्लस को गुणा कर दिया या माइनस को भाग कर दिया, पूरी सब आपके जिस प्रकार से आपकी सिंप्लीफिकेशन में होती है उसी प्रकार से आपके यहाँ पर भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधी आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसके पूछे जाएंगे, बहुत ही ईजी होता है। इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग की आपके 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक ऑर्डर दे देगा, आपको एक रैंकिंग दे देगा, उसमें आपको लगाना होगा, 4-5 लोग दे देगा और बता देगा भैया कि ए बी से छोटा है, बी इसी से बड़ा है, डी इससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है, और पूरी लाइन बताइए कि सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाती हैं। इसके अलावा कैलेंडर एंड क्लॉक, यानी कि आपका कैलेंडर हो जाएगा और क्लॉक यानी कि घड़ी हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछ जाएगा। अगर कैलेंडर से नहीं आया तो क्लॉक से पूछ लेगा, अगर क्लॉक से नहीं आया तो कैलेंडर से पूछ लेगा। तो 1 क्वेश्चन आपका इन दोनों चैप्टर से मिला के 1 क्वेश्चन, ठीक है। कम ही वेटेज है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। जहाँ आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, इनको ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना। इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, इसके भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन। और पजल की बात करें, ठीक है, पजल की बात करें, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो कुल मिला के यहाँ से आपके रीजनिंग के 28 से 29 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। 28 से 29 बहुत बड़ा नंबर है मेरे भाई, बहुत बड़ा। एक नंबर में खेल होता है, एक नंबर में खेल होता है मेरे भाई। आप सभी जानते हैं कि जो आपके सेफ जोन है, डेंजर जोन है, इनके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग बराबर देख रहे हैं कि भाई कहाँ से अप्लाई करें, कौन से जोन से अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस दें, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो फिर आपको ज़्यादा इसमें सेफ जोन, डेंजर जोन में परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि 28 से 29 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। और जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपका काउंटिंग फिगर आ जाएगा, जिसमें आपको जैसे कि आपको फिगर काउंटिंग करनी होगी। बेसिकली आपको आकृति गिनना बोलते हैं हिंदी में, तो आपको आकृति गिननी पड़ेगी। पेपर कटिंग आपका आ जाएगा, पेपर फोल्डिंग आपका आ जाएगा, वाटर इमेज आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की होती हैं। यहाँ पर आपका 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लेंगे, इनको भी आपको पढ़ना है। तो पूरे 30 क्वेश्चन का मटेरियल आपका यहाँ है। तो 25 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 30 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 30, 20, 50, 55 नंबर का मटेरियल आपका पूरा है। यहीं से आपके 55 नंबर पूछे जाने हैं। इसके अलावा जो बेस आपका अगला जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है आपका साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान। अभी दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लान करके रखा है, और जो चैप्टर आपकी हैं, अगर इन चैप्टर को भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको किस प्रकार से सारे चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, उसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर साइंस को आप इग्नोर करते हैं और मैथ और रीजनिंग को आप पूरा करके आते हैं और साइंस को आपने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपका होने वाला है। और 25 क्वेश्चन आपके आने हैं, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाने हैं। अब 25 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। इसके साथ साथ आपका पर्यावरण और परिस्थिति भी आएगा, यानी कि आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी आएगा। पर्यावरण संबंधी एक आध क्वेश्चन भी आपके यहाँ से आएंगे।
तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आपके होंगे सबसे ज़्यादा आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी। फिजिक्स की आपको थ्योरी भी देखनी है, जो आपके थ्योरी बेसिक जो चैप्टर होते हैं, इसके साथ साथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे लाइट के हो गए, मैग्नेटिक्स के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर फिजिक्स में आपके पूछ जाएंगे। तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे। अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें दोस्तों मैं फिजिक्स के आपको सारे चैप्टर खोल के बता दूंगा कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे मैथ में मैंने चैप्टर आपको बता दिए हैं। जब भी आप रेलवे बोर्ड का जो पेपर देखेंगे, जो सिलेबस आप देखेंगे, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिखा रहेगा, लेकिन उसके चैप्टर आपको नहीं बताएगा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो चैप्टर आपको कौन बताएगा, सिलेबस आपको कौन बताएगा, चैप्टर वाइज सिलेबस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और वो उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है। जिस प्रकार से मैंने मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर आपको बता दिए हैं, रीजनिंग के सारे चैप्टर आपको बता दिए हैं, अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको बताऊंगा। इसके अलावा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको बताऊंगा और बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के पूरा साइंस के लिए ही रहेगा वो वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे वो उसी वीडियो में जो चैप्टर में आपको बताऊंगा वहीं से पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जो भी आपका नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर लेना। अगला वीडियो जब भी आए उसको आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि उस वीडियो से आप वंचित नहीं होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो फिजिक्स के आपके 8 से 9 क्वेश्चन होंगे, जो भी सारे चैप्टर आपके होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और केमिस्ट्री के भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग बराबर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी का आपका एक आध क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको कम पूछा जाएगा। इसके साथ साथ बायोलॉजी की आपके 6 से 7 क्वेश्चन हो गए, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की आपके एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन आने हैं। इस प्रकार से आपका रहेगा यहाँ पर वेटेज, लेकिन आपको पढ़ना सभी है। फिजिक्स के सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, बायोलॉजी के सारे चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उन सभी चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, 25 क्वेश्चन आपकी कंफर्म है। तो अगले वीडियो को आप लोग वेट करिएगा साइंस के लिए। और अब बात कर लेते हैं भैया जीके और करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स के भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर्स से आते हैं। अब अकेले करंट अफेयर्स से जो 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिला के आने हैं, यहां पर अकेले करंट अफेयर्स से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, अकेले करंट अफेयर्स से, ठीक है। अब जहां 20 क्वेश्चन आने थे वहां 6 से 7 क्वेश्चन भाई आपके करंट अफेयर्स से आ गए। अब आपके कितने बचे, तो आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाएंगे, लगभग 13 से 14। अब जो 13 से 14 क्वेश्चन आपके जीके से आने हैं उनको भाई आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप 13 में से 14 क्वेश्चन पूरे कभी सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 13-14 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं, उसमें भी आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। उसके लिए आपको कंप्लीट करना है स्टैटिक जीके को आपको कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। अब 13 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन यहां से आ गए, बचे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमी भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसमें आपके एंशिएंट भी आएगा, मिडाइवल भी आएगा और मॉडर्न भी आएगा। तो आपको हिस्ट्री के इतने सारे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, इतनी सारी क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके लिए स्मार्ट अप्रोच हो सकता है कि आप मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर लें, और बस आपको एंशिएंट और मिडाइवल को उतना कंप्लीट ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको बन जाएंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन नहीं बनेगा तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से 100 स्कोर नहीं करना मेरे भाई। 100 में से अगर आप 75-80 भी स्कोर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जोन से, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इतने सारे आप पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व की आप जलवायु, चक्रवात, भूकंप, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इस प्रकार से इंडियन जलवायु, इंडियन नदियाँ आप पढ़ेंगे, ज्वालामुखी आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है, मैपिंग पढ़ेंगे। इन सब से मिला के आपके 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आपको स्मार्ट अप्रोच दिखाने, ज़्यादा इसको आपको वेटेज नहीं देना है। जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बाद में इसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है।
इसके अलावा पॉलिटी की आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और इकोनॉमी की भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और एक आध क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का भी पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर के लिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो जो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका कंप्यूटर क्वेश्चन आएगा उसको आप देख लेंगे और इसी प्रकार से मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसी को आप एनालिसिस कर लेंगे। आपको अलग से कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है वो भी ना पूछे जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी मेरे भाई कि मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर आपके सामने हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर कि कौन कौन से चैप्टर आपके होने वाले हैं। रीजनिंग के सारे चैप्टर आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा साइंस के लिए स्पेशल, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को सारे चैप्टर आपको दे दूंगा। वहीं से 25 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। साथ ही साथ किताब भी बता दूंगा कि कौन किताब से आपको कंप्लीट करनी है। जीके और करंट अफेयर्स को आपको बाद में देखना, जब आपके फिजिक्स कंप्लीट, जब आपकी मैथ कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग कंप्लीट हो जाए और साइंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जीके और करंट अफेयर्स को फॉलो करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। तो जो आपका सिलेबस होने वाला है मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का और जीके और करंट अफेयर्स का, उसको मैं डेली टारगेट के माध्यम से आपको कवर करवाने वाला हूं। जिस प्रकार से मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन निकला था, उसके तहत आप सभी लोगों का शानदार सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है और शानदार स्कोर भी आप लोगों को आने लगा है। जो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, मात्र आपकी फीस 99 रुपये थी, उसमें मैंने आपको सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया। आपको हजार रुपए के बैच आते हैं जिसमें आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवाया जाता है, लेकिन आपके लिए मात्र 99 रुपये, मात्र 99 रुपीज में, ठीक है, मात्र 99 रुपीज में आपको रेलवे ग्रुप डी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथ के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे, रीजनिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे, साइंस के सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं ग्रुप डी डेली टारगेट, इसमें मैं आपको डेली के टारगेट देता हूं। डेली के टारगेट आपको दूंगा कि भैया आज आपको इतना पढ़ना है, कल आपको इतना पढ़ना है, इस पूरे आपको वीक में इतना पढ़ना है, इस पूरे महीने में आपको इतना पढ़ना है। और बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है अभी से, अगर आप फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा नोट्स भी मैं आपको दूंगा। इस जो आपका डेली टारगेट बैच है, इसमें मैं आपको नोट्स भी आपको दूंगा जीके और साइंस के, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। उसके बनाने के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, बेस्ट यूट्यूब के वीडियो लिंक। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट होती है वो मैं आपको दूंगा कि इन वीडियो को देखिए, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। तो नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले, इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में भी पूरा बैच रहेगा आपका, इंग्लिश में भी टारगेट रहेंगे, इंग्लिश में भी आपके नोट्स रहेंगे। इसके अलावा बेस्ट यूट्यूब के वीडियो आपको मिलेंगे, जो यूट्यूब के बेस्ट वीडियो होंगे जो आपको देखने चाहिए, चाहे वो मैथ के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, साइंस के लिए हो, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्रैक्टिस सीट जो कि आपको चैप्टर वाइज आपके लिए होगी, यानी कि आप कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमको अगले चैप्टर पर तुरंत नहीं जाना है। उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और वो आप कहां से करेंगे, तो वो प्रैक्टिस सीट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद टारगेट बेस्ड स्टडी आपकी होने वाली है, यानी कि डेली टारगेट के माध्यम से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो आपको यहाँ पर डाउट ग्रुप की सुविधा भी दी जाएगी। तो मात्र 99 रुपीज में मेरे भाई ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। 99 रुपए की तो भाई आप डेयरी मिल्क खा जाते हैं, ठीक है, इसको या उसको आप डेयरी मिल्क गिफ्ट कर देते हैं 99 रुपए की, और वो मात्र 99 रुपीज में आपको रेलवे ग्रुप डी से सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, पूरा सिलेबस आपका एक ही जगह पर रखकर आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस जो डेली टारगेट सीरीज है, डेली टारगेट बैच है, इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो लिंक्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत जल्द इसका टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको स्टार्ट हो ही चुका है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको इस वीडियो को बनाने में लगी है। एक एक चैप्टर आपका देखना पड़ा, कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको बताता हूँ। तो वीडियो में काफ़ी मेहनत है मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।